Hello everyone, welcome to my English channel Seema Classes. Our today's topic is taken from your Honeysuckle book, Chapter 3, Tarot's Reward. In this video, I am going to explain this chapter, so keep watching the video till the end. Let's start. This is a story about a thoughtful and loving son. ये जो कहानी है ये बहुत ही एक विचारशील और प्यारे पुत्र की है, लविंग सन की है. ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेज़, जो कि अपने माता पिता की विशेज़ यानी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करता है. एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और उसे कुछ ऐसी हेल्प मिलती है, ऐसी सहायता मिलती है जिसकी कि उसने कभी उम्मीद नहीं की होती है. Tarot's Reward. A young woodcutter named Tarot lived with his mother and father on a lonely hillside. Tarot नाम का एक युवा लकड़हारा, एक जवान लकड़हारा अपने माता पिता के साथ एक वीरान पहाड़ी पर रहता था, के किनारे रहता था. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. सारा दिन वह जंगल में लकड़ी काटता था. तो ही वर्क वेरी हार्ड, हालांकि वह बहुत कठिन परिश्रम करता था. ही अर्नड वेरी लिटिल मनी, वह बहुत कम पैसे कमा पाता था. दिस मेड हिम सैड, इस बात से वह बहुत दुखी था. और ही वॉज ए थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, क्योंकि वह जो था एक विचारशील बेटा था और अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को हर वो चीज़ देना चाहता था जिसकी कि उन्हें ज़रूरत थी. वन मॉर्निंग व्हेन टैरो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट, एक शाम को, वन इवनिंग, एक शाम को जब टैरो और उसके माता पिता झोपड़ी में किनारे पर बैठे थे. स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, तेज हवा चलने लगी. इट विसल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट, झोपड़ी में जो दरारें थी उनमें से वो सीटी की आवाज़ करती हुई अंदर आ रही थी. एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और सबको बहुत ठंड महसूस होने लगी. सडनली टैरोज फादर सेड, अचानक टैरो के पिता ने कहा, आई विश आई हैड ए कप ऑफ सेक, मेरी इच्छा है कि मुझे एक कप सेक मिल जाता. इट वुड वार्म मी, इससे मुझे गर्मी तो मिलती ही. एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और इससे मेरे बूढ़े हृदय को भी ठंडक मिल जाती, ताकत मिल जाती. दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, फॉर द हट वार्मिंग ड्रिंक और सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. इस बात से टैरो बहुत दुखी हो गया, क्योंकि हृदय को गर्मी देने वाली वो जो ड्रिंक थी, जिसे कि सेक कहा जाता था, वो बहुत महंगी थी. हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से पूछा कि मैं और ज़्यादा धन कैसे कमा सकता हूँ. हाउ डू आई गेट ए लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्डर फादर, मैं अपने बेचारे बूढ़े पिता के लिए थोड़ा सा सेक कैसे ला सकता हूँ. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर दैन बिफोर, उसने पहले से भी ज़्यादा कठिन परिश्रम करने का निश्चय किया. नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर दैन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू फॉरेस्ट. अगली सुबह टैरो पहले से भी जल्दी उठ गया और जंगल की तरफ चल पड़ा. ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइंब, वह लकड़ी काटता गया और सूरज निकल आया, धूप निकल आई. एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, और जल्दी ही उसे इतनी गर्मी लगने लगी कि उसे अपनी जैकेट उतारनी पड़ी. हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट, उसका मुंह गर्मी के मारे सूख गया और उसका चेहरा पसीने से गीला हो गया. माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, उसने सोचा कि मेरे बेचारे बूढ़े पिता, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, उन्हें भी इतनी ही गर्मी लग गई होगी जितनी कि मुझे लग गई है. एंड विद दैट ही बिगिन टू चॉप इवन फास्टर, और उसके साथ ही उसने और तेज़ी से लकड़ी काटना शुरू कर दिया. थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, उस धन के बारे में सोचते हुए जो कि उसे कमाना था अपने बूढ़े पिता की हड्डियों को गर्मी देने के लिए, अपने बूढ़े पिता की हड्डियों को ताकत देने के लिए. Then suddenly Taro stopped chopping.
तब अचानक टैरो ने लकड़ी काटना रोक दिया। What was that sound? He heard. वो कैसी आवाज़ थी जो उसने सुनी? Could it be? क्या ऐसा हो सकता था? Could it possibly be rushing water? क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये जो आवाज़ आ रही है ये बहते हुए पानी की तरफ संकेत कर रही है? टैरो could not remember ever seeing on hearing rushing stream in their part of the forest. टैरो को याद नहीं था कि उसने कभी जंगल के उस भाग में बहते हुए पानी के बारे में सुना हो या फिर बहते हुए पानी को देखा हो। He was thirsty, वह प्यासा था। The axe dropped out of his hand. कुल्हाड़ी उसके हाथों से गिर गई and he ran in the direction of the sound, और वह उस आवाज़ की दिशा में चल पड़ा। टैरो saw a beautiful little water hidden behind a rock. टैरो ने देखा एक चट्टान के पीछे छोटा सा सुंदर सा झरना था। Kneeling at a place where the water flowed quietly, जहाँ पर वो पानी बह रहा था चुपचाप घुटनों के बल बैठ गया। He cupped a little in his hands, उसने अपने दोनों हाथों को जोड़कर एक छोटा सा कप बनाया। Put it to his lips, उसमें वो भर लिया पानी और अपने होठों से लगाया। वॉज इट वाटर? क्या ये पानी था? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने उसे बार बार टेस्ट किया, स्वाद लिया उसका बार बार। एंड ऑलवेज इट वॉज अ डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, और हमेशा जितनी बार भी उसने टेस्ट किया वो पानी की जगह बहुत स्वादिष्ट सेक था। टैरो क्वाइटली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम, टैरो ने जल्दी से वो घड़ा भर लिया जो कि उसके पास था। एंड हरीड होम, और जल्दी जल्दी घर की तरफ चल पड़ा। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक, और वो जो बूढ़ा व्यक्ति था जब उसे सेक मिला तो वह बहुत खुश हो गया। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो टिल हेयर आई थिंक द चैप्टर इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू टिल आई हैव एक्सप्लेन. Rest part of the chapter I will explain in my next video. Thanks for watching.